हाय एवरीवन, दिस इज सिमलन। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर सैटरडे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, तो क्योंकि ये तुम्हें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ के बाद भी कुछ और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हमें जानना चाहिए। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम जरूर देखो इस वीडियो को पूरा एंड तक, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी बड़ी बहन या फिर छोटा भाई कोई अगर पूछ लिया तुमसे तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता, ये ऐसे थोड़ी ना बोलोगे तुम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे विंड टर्बाइन के बारे में कि ये इसका मैकेनिज्म से शुरुआत करके इसके हर एक पार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कैसे ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्बाइन्स हैं तो क्यूरियोसिटी तो थोड़ी ही मन में आ ही रही होगी ना कि क्या यार कैसे काम करता है ये सारी चीजें। तो ठीक है, तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं विंड टर्बाइन के ब्लेड्स के बारे में जो बहुत बड़े होते हैं। मैं यहाँ पे एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगी। हमें दो तरह का विंड टर्बाइन देखने को मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक कोस्टल एरिया में और दूसरा हिली एरियाज में। तो अगर मैं पहले की बात करूं जो कि मोस्ट कॉमन विंड टर्बाइन है, तो उसका जो हाइट होता है ब्लेड इज टू टावर का रेशियो, क्योंकि टावर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए अगर ब्लेड उतना बड़ा है तो क्योंकि सारे चीजों ये जो जितना भी पार्ट्स तुम देख रहे हो वो सारे को तो हमारा टावर ही संभालता है ना। तो ठीक है, पहला जो ये है 116 फीट का वो ब्लेड होता है और फिर 212 फीट का होता है वो टावर, ठीक है। वो ये वाली कैटेगरी जो ये वाले विंड टर्बाइन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। और फिर जो हिली एरियाज में हमें मिलते हैं उनका है 148 फीट का होता है ब्लेड्स और 262 फीट का होता है उनका टावर, ठीक है। तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि गवर्नमेंट का एक मेजर अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है, क्योंकि ये इतने सारे बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं इनके, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की भी तो जरूरत है ना। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे रास्ते भी बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। मैं ये जो सारे डायग्राम्स के लेवलिंग मैंने किया हुआ है तो इन्हें पहले देख लो एक बार कि ये है ब्रेकिंग सिस्टम, दिस इज द गियर बॉक्स, फिर उसके पीछे होता है जनरेटर, वो उसके पीछे होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल, दिस इज द याइंग सिस्टम एंड दिस इज द टावर। ओके, एक रैपिड मतलब एक ओवरव्यू था ये, और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी हर एक चीज को अच्छे से। उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और विंड टर्बाइन के मैकेनिज्म कैसे उससे बिजली निकलती है, कैसे हमारे घरों तक आके पहुंचती है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। आगे वीडियो एंड तक देखना। तो पहले हम बात करते हैं टावर के बारे में, ठीक है। ये जो टावर्स होते हैं इसे बनाया कैसे जाता होगा, क्योंकि ये इतने लंबे होते हैं ना, तो इन्हें बनाया कैसे जाता होगा, क्योंकि एक सीधा खंबा जो होता है उसे सीधा बिठाना एक जगह पे ये बहुत ही मुश्किल है, वो भी फिर जब उसका हाइट 212 फीट या फिर 262 फीट इतना लंबा हो तो, ठीक है। तो इसे हम हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि ये ऐसे पार्ट्स में बनाया जाता है, ठीक है। और ये अंदर से खोखला होता है, सबसे बड़ी बात ये अंदर से खोखला होता है। तो दिमाग में एक डाउट आ रहा है ना कि ये अंदर से खोखला क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर इतना सारा भार होगा और फिर ये इतनी ऊंचाई पे है तो कभी भी टूट सकता है, तो ये अंदर से खोखला क्यों किया जाता है? दो रीजन है। पहले एक तो इसमें सीढ़ियां बनाया जाता है यहाँ पे, और फिर दूसरा ये जो जनरेटर से हम ये इलेक्ट्रिसिटी हम निकाल देते हैं, फिर ये वापस केबल के जरिए यहाँ पे हम यहाँ से नीचे लाके हम अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा खोखला बनाया जाता है ताकि ये सीढ़ियां क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये इस सीढ़ियों के मतलब अगर कोई पार्ट्स में कुछ मशीनरी डिफेक्ट आ गया तो हम यहाँ से इंजीनियर्स जाके वहां पे ठीक कर सकते हैं। यही रीजन है कि इसे खोखला क्यों किया जाता है। और सिर्फ टावर ही नहीं, ये जो पूरा ये जो पार्ट दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं नैसल, ठीक है, नैसल। और ये जो रोटर हब, ये दोनों ये जो पार्ट्स हैं ये भी खोखला होता है। और सबसे बड़ी बात ये बोल दूं तुम्हें कि जो नैसल होता है वो जो 3 BHK फ्लैट होगा तुम्हारे आसपास कहीं भी,
तो उस लेवल का एक कमरा के साइज का होता है, उस ताकि ये सारे पार्ट्स अच्छे से यहाँ पे वहां पे फिट हो सके और यहाँ पे एक दो इंजीनियर्स आराम से बैठ पाए, ठीक है। इसीलिए इसे इतना स्पेसियस बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो विंड टरबाइन है इसका मेन पार्ट, ये जो नैसेल होता है ये है इसका मेन पार्ट। तो ये काम कैसे करता है ताकि हमें बिजली हम जनरेट कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा कि क्योंकि तुम 12th में या फिर उसके पहले ही पढ़ चुके होगे कि जनरेटर कैसे काम करता है। तो इस जनरेटर से तो हम बिजली बनाते हैं, बट ये सारी चीजों का क्या काम होता है। तो एक बात सोचो कि जब हम हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जो हमारे हिल एरियाज होते हैं, वहां पे विंड की वेलोसिटी कितना होता है। कभी वहां पे साइक्लोन आ जाता है और कभी वहां पे मतलब विंड बहुत स्लो धीमे गति से बहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स का काम क्या होता है। ये ब्लेड्स का काम होता है जितने स्पीड से विंड आ रहा है उतने ही स्पीड से इसे घुमाना, ताकि ये जो रोटर, ये ब्लेड्स क्या होते हैं कि ये रोटर हब से जॉइंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो रोटर हब होता है ये एक शाफ्ट दिख रहा है तुम्हें, ये एक शाफ्ट होता है और ये वाला पार्ट जो होता है यही रोटर हब का मेन पोर्शन होता है। ये जो विंड जितने स्पीड से आता है ये ब्लेड उतने स्पीड से घूमता है और ये जो रोटर हब होता है ये सारा का पार्ट उतने ही स्पीड से घूमता है। और फिर ये जो शाफ्ट दिख रहा है, ये तुम्हें जो शाफ्ट दिख रहा है ये ब्रेकिंग सिस्टम से लगा हुआ है। ये ब्रेकिंग सिस्टम क्यों लगा हुआ है, नहीं हम पहले गियर बॉक्स पे आते हैं फिर ब्रेकिंग सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। गियर बॉक्स का काम होता है कि ये ब्लेड्स जितने आरपीएम से घूमते हैं उससे वो ये क्या करता है 100 गुना बढ़ा देता है, ताकि मतलब इसका रेशियो होता है 1:100, या पहले इसका रेशियो था 1:90 बट नाउ इट्स 1:100, अभी 1:100 हो गया है, इसे 100 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो ताकि यहाँ पे एक कांस्टेंट आरपीएम मेंटेन रहे। तो अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो तुम्हें पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब साइक्लोन आता है वहां पे कोस्टल एरियाज पे, तो वहां पे विंड का वेलोसिटी कितना आता है 200-150 किलोमीटर पर आवर ऐसे कुछ रहता है ना। तो वहां पे ये कितने आरपीएम से घूमेगा जरा सोचो। तो जरा सोचो कि यहाँ पे अगर ये इतने आरपीएम से घूमेगा तो गियर बॉक्स उसे कितने टाइम्स बढ़ा देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है, ताकि ये क्या करता है इसे ब्रेक करता है, मतलब अपोज करता है उसके आरपीएम जितने अगर स्पीड से घूम रहा है तो इसे थोड़ा स्लो कर देता है, ताकि ये गियर बॉक्स उसका सही से काम कर पाए, ठीक है। और फिर बात करते हैं ये गियर बॉक्स यहाँ पे ये जो जनरेटर होता है इसके साथ कनेक्टेड होता है। जनरेटर के ऊपर मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगी तो उसे भी देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ से एसी करंट हमें मिलता है, ठीक है। तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जो जनरेटर होता है यहाँ से हमारे ये जो केबल्स होते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो खोखला होता है वहां से हमारे केबल्स आते हैं और फिर वो पावर स्टेशन में जाते हैं, वहां से सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे जनरेटर लगा होता है और जनरेटर क्या करता है हमें यहाँ पे डीसी करंट देता है। अब तुम्हारे घर में क्या आता है, एसी करंट आता है। तो हम यहाँ से कैसे एसी करंट निकालते हैं, तो ये जनरेटर से ये केबल्स आते हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि यहाँ से केबल्स आते हैं, बता चुकी हूँ ना। तो यहाँ पे केबल्स आके यहाँ पे ये क्या जाता है, ट्रांसफार्मर रखा जाता है नीचे वाला हिस्से में, और वो वहां से एसी करंट निकलता है। और ये जो एक पूरा सेटअप है, इस तरह का कई सारे सेटअप होंगे, तो वहां से वो सारे विंड टर्बाइन से एक साथ वो सारे एसी करंट्स को भेजा जाता है पावर स्टेशन में, जहां से हमें बिजली का सप्लाई मिलता है, ठीक। तो और एक बात सोचो कि हमारा जो विंड आता है, विंड का डायरेक्शन कहां से आता है, कभी यहां से, कभी वहां से, या फिर किधर से भी आ सकता है ये। तो हम ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, तो उसे क्या घुमाता होगा क्या कोई, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एनीमोमीटर होता है, ठीक है, एक एनीमोमीटर होता है। तो ये यहाँ पे एक योइंग सिस्टम बोलते हैं इसे, जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे पूरा का पूरा घुमा देता है,
जिस डायरेक्शन में एनीमोमीटर का क्या काम क्या होता है, विंड का डायरेक्शन किधर से आ रहा है, वो विंड उसे जानना। तो एनीमोमीटर के हिसाब से ये योइंग सिस्टम काम करता है। ये वाला जो हिस्सा है इसे योइंग सिस्टम बोला जाता है, समझे। तो हमने ये जान लिया कि ये सारे सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे हमें बिजली मिलती है, इसके मैकेनिज्म के बारे में सारी चीजें जान लिया। तो मन में एक तो डाउट होगा ही कि इसमें पैसे कैसे कितने खर्च होते हैं। तो तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये सारे सेटअप जो होते हैं तो ये बहुत ही महंगा होता है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट को एक बार में 3 लाख से 6 लाख या फिर इसके बीच कुछ आता है इसका एक टावर का बजट जो होता है, टावर का बजट। और तो इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये सारा चीज खोखला होता है पहली बात तो, और ये इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है। तो वहां से प्रेशर से या फिर किसी त्रुटि के वजह से ये यहाँ से टावर के बीच में से ब्रेक हो जाता है या फिर ये ब्लेड्स जो होते हैं कभी कभी किसी से भी टकरा के टूट जाते हैं, सिंपल। और दूसरी बात यह है कि इसमें टकरा के कई सारे पक्षियां मर जाते हैं। बट क्या करें हम, जब अगर हम वाटर से या फिर वो जो कोयले से हम अगर बिजली बनाएं तो ये इससे तो ज्यादा ही पोल्यूशन होगा हमारे। तो ये एक तरह का बेनिफिशियरी थिंग है हमारे लिए। आई होप ये वीडियो तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। विंड टर्बाइन के सारे मैकेनिज्म, सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिमाग में कुछ घुस गया होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।